असर के बाद का वक्त था। राशिद घर आए तो देखा आयशा घर पर नहीं थी। थोड़ी देर बाद आयशा वापस आई तो राशिद ने नरमी से पूछा, आयशा आप कहाँ गई थी? मैंने आपको ढूंढा, आवाज़ भी दी। अगर बताकर जाती तो मुझे इत्मीनान रहता। आयशा को बात थोड़ी चुभ गई। वो बोली, क्या हर बार बताना ज़रूरी है? मैं बस बाजार तक ही तो गई थी। मुझे कभी कभी लगता है कि औरतों पर ज़रूरत से ज़्यादा पाबंदियां हैं। राशिद ने गहरी सांस ली और बहुत सुकून से कहा, आयशा अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो ये शक नहीं, फ़िक्र है। इस्लाम ने औरत को बोझ नहीं बनाया बल्कि उसे अमानत बनाया है, और अमानत की खबर रखना, उसकी हिफाजत करना, ये जिम्मेदारी दी गई है। आयशा खामोश हो गई। राशिद ने आगे कहा, सोचिए अगर आपको बाहर कुछ हो जाता और मुझे ये भी ना पता होता कि आप कहाँ हैं, तो क्या मैं चैन से रह पाता? ये रोकना नहीं है, ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह दिल में डाल देता है। आयशा की आंखें नम हो गईं। वो धीमे से बोली, मुझे लगा था शायद आप मुझे रोकना चाहते हैं, लेकिन अब समझ आई कि आप मेरी हिफाजत चाहते हैं। राशिद मुस्कुराए। अगर रोकना होता तो शादी से पहले ही कह देता कि घर से बाहर मत निकलना। लेकिन इस्लाम ने तो हमें भरोसा और जिम्मेदारी दोनों सिखाए हैं। अल्लाह ने मर्द को कव्वाम बनाया है, हाकिम नहीं बल्कि जिम्मेदार। कुछ पल खामोशी रही, फिर राशिद ने धीरे से कहा, आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत नेक बीवी है, और सबसे बेहतर मर्द वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह पूछे तो मैं कह सकूँ, या रब मैंने अपनी अमानत की हिफाजत की। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे बढ़ी, अपना हाथ राशिद के हाथ में रखा और बोली, मुझे लगा था शायद आप मुझे रोकना चाहते हैं, लेकिन अब समझ आई कि आप मेरी हिफाजत चाहते हैं। राशिद ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, और मैं वादा करता हूँ आपकी आज़ादी और इज्जत का हमेशा ख्याल रखूंगा। हमारा रिश्ता डर से नहीं, मोहब्बत और तकवा से चलेगा। दोनों ने मिलकर दुआ की, या अल्लाह हमारे घर को सुकून दे, हमारे दिलों में गलत फहमियाँ ना आने दे, और हमें एक दूसरे के लिए रहमत बना दे। आमीन। रिश्ते तब जन्नत का एहसास देते हैं जब उनमें हुकूमत नहीं बल्कि रहमत होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आमीन ज़रूर लिखिए।